हमारी लाखों आत्माओं को परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले पूज्य चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन से चरणों में परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन से चरणों में परम पूज्य आचार्य सम्राट श्री मजन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन से चरणों सागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवत श्री मंजिल मणिपुरम सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन से चरणों रात के समय में शेख अपने रूम में सो रहा था कि अचानक धीरे धीरे प्रकाश होने लगा और शेख देखता है प्रकाश कैसा प्रकाश है। धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता गया और एक शेख को ऐसा लगा कि कोई आकृति भी आ रहा है, दिखाई दे रही है और धीरे 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 वो आकृति पूरी दिखाई दी तो लक्ष्मी थी। और लक्ष्मी ने शेठ को कहा, शेठ मैं तुम्हारे वहाँ 100 वर्ष से रह रही हूँ, मैं 100 वर्ष से ज़्यादा किसी घर में नहीं रुकती, इसलिए कल मैं यहाँ से विदाई देने वाली हूँ। कल यहाँ से मैं दूसरे घर में निवास करने वाली हूँ। फिर भी तुम्हारे घर में मैं 100 वर्ष रुकी, तुमने मेरी अच्छा ध्यान रखा, अच्छी इज्जत दी, सदुपयोग किया, इसलिए मैं जाते जाते तुझे एक वरदान देना चाहती हूँ। बोलो तुम्हें क्या वर चाहिए? शेख ने विचार किया क्या मांगू, तो शेख ने कहा, लक्ष्मी माँ कुछ समय दीजिए मुझे ताकि मैं सोच के बता सकूं, 24 घंटे दीजिए मुझे। लक्ष्मी ने कहा ठीक है, मैं कल इसी समय रात को आऊँगी और तुझे जो भी मांगना है वो मांग लेना। सुबह हुई, उसने 7 बेटों को इकट्ठा किया, 7 बहुओं को इकट्ठा किया और बताया कि लक्ष्मी माँ आए, कल यहाँ से लक्ष्मी माँ विदाई देने वाली है, लक्ष्मी यहाँ से जाने वाली है। जब लक्ष्मी चली जाएगी तो हमारा क्या होगा? हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, क्या करें? अब लक्ष्मी एक वर मांगने के लिए कहा है, वरदान मांगने के लिए कहा है, बताओ क्या मांगे? बड़े लड़के ने कहा, पिताजी 7 मकान मांग लो ताकि हम एक भाई के लिए एक मकान लाए, आराम से मजदूरी करेंगे, खाएंगे। उसने कहा नहीं मकान नहीं, थोड़े हीरे जवाहरात मांग लो। तीसरे ने कहा वो नहीं, वो मांग लो। ऐसे अलग अलग सभी बताने लगे, कोई के मकान मांग लो, कोई हीरा मांग लो, चांदी मांग लो, सोना मांग लो, वो मांग लो। लेकिन सबसे छोटी बहू थी, उसने कहा ससुर जी आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपके सामने मेरा विचार सुझाव रखने का अधिकार है या नहीं मैं नहीं समझती, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैं भी एक सुझाव देना चाहती हूँ। तो पूछा क्या सुझाव है, बोलो तुम्हें क्या सुझाव तुम देना चाहती हो? तो उसने कहा कि लक्ष्मी से मांगना कि हम 7 भाई एक जगह रहे, एक ही चौके में खाए और एक ही घर में रहे, बस ये मांगना। 7 घर एक ही घर में रहे, एक ही घर में एक ही चौके में भोजन करें और एक ही घर में रहे, बस ये मांग। रात के समय में लक्ष्मी आई और बोलो क्या चाहिए वर? लक्ष्मी माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वर देना चाहते, एक वर दे दीजिए, मेरे 7 लड़के एक साथ रहे, एक ही चौके में भोजन करें और एक ही घर में रहे। लक्ष्मी ने जो ही सुना एकदम चकित। लक्ष्मी ने कहा शेठ तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया। शेठ ने कहा लक्ष्मी माँ मैंने क्या मुसीबत में डाला? मैंने कोई हीरा मांगा नहीं, सोने चांदी मांगा नहीं, कुछ मांगा नहीं, फिर आपको मुसीबत कैसे? लक्ष्मी ने कहा नहीं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत हो डाला, आज मुझे जाना था, लेकिन जहाँ पर प्रेम होता है, जहाँ एक साथ रहते हैं, मिल के रहते हैं, हिल के रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, उस घर से मैं जा नहीं सकता, उस घर में मैं
अपनत्व है, चाहे एक दूसरे का सहयोग की भावना है। इसलिए कहते हैं कि जो जिस घर में प्रेम है, जिस घर में अपनत्व है, जिस घर में ईंट इंसानियत की लगी हो, जिस घर में चूना चारित्र का लगा हो, जिस घर में सीमेंट सदा सहयोग की लगी हो, और जिस घर में आरसीसी किसकी लगी होनी चाहिए? आत्मीयता। जिस घर में ईंट ईमान इंसानियत की हो, चूना चारित्र का हो, आरसीसी अपनत्व की हो, और सीमेंट सहयोग की हो, वो घर होता है। मकान और घर में ये अंतर होता है, मकान ईंट चूने से बनता है, लेकिन घर इंसानियत से, चारित्र से, आत्मीयता से और सहयोग की भावना से। तो एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे को प्रेम से रहना। जो व्यक्ति जिस घर में प्रेम और वात्सल्य, एक दूसरे का सहयोग की भावना होती है, वो घर होता है। और बाकी घर तो होता है, वो घर नहीं होता है, क्या होता है? मकान होता है। मकान में घर होता है। तो जिस घर में प्रेम होता है, तो लक्ष्मी अपने आप रुक जाती है, और जिस घर में प्रेम नहीं है, उस घर में लक्ष्मी भी निवास नहीं। भाई भाई का सहयोग, एक भाई आगे बढ़ जाए, कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाए, तो हमें ईर्ष्या या जलन नहीं रखनी। एक केकड़ा होता है, एक मछली होती है। केकड़ा आगे चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है, दूसरा टांग खींचता है। और मछली क्या करती है? एक मछली आगे बढ़ती है तो वो अपनी चाल बढ़ा देती है, वो अपनी गति बढ़ा देती है, और गति बढ़ा करके आगे उसके बराबर पहुंच जाती है। तो हमें क्या करना है? कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, अपना भाई या कोई भी, तो हमें उसे जलन करना है, ईर्ष्या करनी, टांग खींचनी है, या क्या करना चाहिए? अपनी गति, अपना पुरुषार्थ, अपनी मेहनत, अपनी लगन और ज़्यादा तेज कर दे, तो शायद बराबर पहुंच जाए। तो हमें क्या करना है? मछली की तरह कि केकड़े की तरह? केकड़ा टांग खींचाई करता है। अगर हम टांग खींचाई करते हैं, थोड़ा कोई आगे बढ़ता है, टांग खींचाई करता है, आगे कैसे बढ़ रहा है? इसको गिराओ, मुझे आगे बढ़ना है। ये भावना रहती है, केकड़े की तरह टांग खींचाई करते हैं, तो कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। और लेकिन पुरुषार्थ, मेहनत, उसमें अगर आगे बढ़ा दे, तो व्यक्ति आगे या बराबर पहुंच सकता है। हमें पुरुषार्थ बढ़ाना है, गति बढ़ानी है, टांग खींचाई नहीं करनी। जोधपुर में एक व्यक्ति, दो भाई सके, एक भाई करोड़पति अरबपति, और एक भाई उसी के घर में नौकरी कर रहा है 25,000। मेरे को पता चला, मैंने जानता था, मैंने उससे बुलाया, भाई बड़े भाई को। मैंने कहा देख, बाद में जो दान देता है, जो दान करते हैं, नाम के लिए पैसे खर्च करता है, वो कम करते हैं, और अपने भाई को पाँव पर खड़ा करते हैं। तेरा भाई है, एक ही खून है, तुम्हारे वहाँ नौकरी करता है, तो उसको तुम सहयोग करके उसको पाँव पे खड़ा कर। इसलिए मेरे विचारधारा है, कोई मांगने आता है तो मैं यही कहता हूँ, मांगेगा, रोज मांगता रहेगा, 10,000, 20,000, 5,000। जो व्यक्ति मांगने आते हैं, अच्छे हैं, शरीर अच्छा है, ये मांगते हैं, लेकिन मेरा ऐसा चिंतन है। मैंने उदयपुर में यही किया। मैं अगर मांगने आता है, आपको लगता है आपको गरीब है, तो उसको लाख रुपये दे दो, रिक्शा लाख दे के उसको व्यापार करा, तो सहयोग कर दो, तो पाँव पर खड़ा हो जाएगा। रोज रोज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पाँव में खड़ा कर। तो तुम्हारा भाई है, इसको पाँव पे खड़ा कर दो, सहयोग करो। और उसने 5 लाख का सहयोग किया, और आज वो भी पुण्य का उदय बराबर, भाई के बराबर सहयोग, पाँव पे खड़ा। तो जहाँ सहयोग की भावना हो, रामायण और महाभारत दोनों आपने देखी। रामायण में 2 भाइयों की कहानी है, और महाभारत में भाई भाई की कहानी है। रामायण में भाई भाई की कहानी, और महाभारत में भाई भाई की कहानी है। लेकिन अंतर क्या है? रामायण में अंतर, महाभारत में रामायण में अंतर क्या है? दोनों भाई भाइयों की कहानियां हैं, लेकिन अंतर क्या है? अंतर, रामायण में अंतर क्या है? क्या बताएंगे आप? रामायण महाभारत में अंतर क्या है? रामायण में रामायण में तेरा है, तू संभाल, मेरे को नहीं चाहिए, तू संभाल, तेरा है।
रामायण में त्याग की भावना है, तेरा है, और महाभारत में मेरा है, स्वार्थ की भावना है। वहां स्वार्थ की भावना है, यहाँ त्याग की भावना। भाई भाई के त्याग की भावना। राम ने पिता का आदेश माना, 14 वर्ष वनवास के लिए जाने के लिए तैयार हुआ, तो भाई के लिए त्याग करने के लिए कौन तैयार हुआ? लक्ष्मण तैयार हुआ, भाई के लिए। और उनकी सीता मैया, वो भी अपने पति की कर्तव्य निभाने के लिए, वो भी साथ आने के लिए तैयार, त्याग करने के लिए तैयार। यहाँ त्याग की भावना। और यहाँ भरत को राज्य दिया, राज्य सौंपा, लेकिन भरत क्या कह रहा है? मुझे राज्य का अधिकारी किसका है? बड़े भाई का। बड़े भाई के रहते मेरे भाई राज्य नहीं, राज्य में राजा नहीं बन सकता। और राम के पीछे गया और बहुत कहा आप राज्य संभालो, लेकिन राम ने कहा नहीं, मैं जब तक मेरे पिता का वचन पूरे 14 वर्ष होंगी। तो उन्होंने क्या कहा? अब भाई के खड़ा हो लिए, राज सिंहासन पर विराजमान किया और खुद एक खड्डा खोद करके, राजमहल में नहीं सोया, खुद खड्डा खोद करके बिना बिस्तर वहीं पर सोता था। राज बांटना नहीं, मेरा भाई जंगल में सोए, घास फूस में सोए और मैं गिद्धे पर सोऊं, नहीं, खड्डा खोद के जमीन पर सोता था। और जो भाई को फल फ्रूट खाता था, वो भी फल फ्रूट ही खाता था, राजमहल का भोजन नहीं करता। इतना त्याग की भावना। मेरा बड़ा भाई, बड़े भाई के आदर के भाव, त्याग की भावना। और वर्तमान में तो थोड़ा सा बड़ा भाई थोड़ा ज़्यादा दे लिया, कुछ ऐसा कर लिया, हमारे मन में द्वेष की भाव हो कि मेरे बड़े भाई ने ज़्यादा ले लिया, हड़प कर लिया, छिपा दिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, बंटवारा बराबर नहीं किया। क्या भाव होता है? द्वेष की भाव। और अगर रामायण जैसा कोई प्रेम होगा, वो भाई सोचेगा मेरे पास है तो क्या, उसके बाद ये मेरा बड़ा भाई है, इसका अधिकार है, इसने मेरे बचपन में कैसे उठाते थे, मुझे हाथ पकड़ के चलाते थे, कितना प्रेम, कितना वात्सल्य देते थे, कितना वो किया, मेरा बड़ा भाई है, अगर ज़्यादा रख लिया तो क्या, मेरे पास रहा तो क्या, बड़े भाई के पास रहा तो क्या, क्या अंतर रहा? और जो परमात्मा मानवी का आदमी वही सोचेगा मेरा बड़ा भाई है तो वो भी छोड़ के जाएगा और मैं भी छोड़ के जाऊंगा। इसलिए ये सोने चांदी के टुकड़ों के पीछे हम अपने रिश्ते क्यों बिगाड़ते, जबकि जानते हैं कि वो भी, मैं भी छोड़ के जाऊंगा, ये भी छोड़ के जाएगा। फिर उसके पीछे हम अपने रिश्ते और अपने विचारों को अशुद्ध क्यों करते, अपने भावों में द्वेष के भाव क्यों पैदा करते हैं, और द्वेष भाव पैदा करके कर्म बंधन करे अपनी आत्मा का पतन क्यों करते। रामायण हमें यही सिखाती है, भाई भाई के प्रति त्याग की भावना, भाई भाई के प्रति प्रेम की भावना, सहयोग की भावना, अपनत्व की भावना। ये कौन सिखाती है? लेकिन अच्छी बात सीखने वाले बहुत कम होते हैं। माँ बाप की शिक्षा हर व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर लेता है। माँ बाप में क्या है? मेरा है, मैं कुछ नहीं दूंगा, ये सब मेरा है, मैं देने वाला नहीं। स्वार्थ की भावना है। क्या भावना है? वहाँ स्वार्थ की भावना, मेरा 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 अधिकार है, मैं अपने अधिकार को नहीं जाने दूंगा। दुर्योधन को बहुत समझाया, लेकिन कहा नहीं, मैं सुई की नोक जितनी जमीन नहीं देने दूंगा। आखिर क्या बात? दुर्योधन क्या राज का भोग, राज्य भोग, सुख भोग सका? उल्टा क्या हुआ? उसकी आत्मा का क्या हो गया? पतन हो गया, कहाँ पहुंच गई? तो इसलिए यहाँ सहयोग की भावना रखें, प्रेम की भावना, प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं। जहाँ प्रेम है, जहाँ सहयोग है, वस्तुओं से तुलना न करें प्रेम। सोने चांदी के टुकड़ों से प्रेम की तुलना नहीं करें। ये सोने चांदी के टुकड़ों से प्रेम नहीं बढ़ता। प्रेम के लिए त्याग की भावना रखें, कुछ भी छोड़ना पड़े तैयार हो, लेकिन प्रेम बना रहना चाहिए। प्रेम के लिए अपनी मत आकांक्षा का भी त्याग करना पड़े, कर दो। प्रेम के लिए छोटा बनना पड़े, झुकना पड़े, झुक जाओ, क्योंकि सौदा महंगा नहीं है। अगर प्रेम है, अगर आपस में प्रेम है, तो लक्ष्मी भी अपने आप आएगी। और जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, भाई भाई झगड़ते हैं, सासू बहू झगड़ती है, ननद भुजाई झगड़ती है, वहां लक्ष्मी भी टिकती नहीं। या लड़ाई झगड़ा है, वहां मेरा वास। प्रेम का सेठ नहीं, प्रेम की
बात मांगी, मेरे सातों बेटे एक साथ रहे, प्रेम से रहे, एक ही चौके में खाए। तो लक्ष्मी ने सोचा चाहे इतना प्रेम है, प्रेम की भावना है, वहां से मैं नहीं जा सकती। यहाँ हमारी सोच पर है, नेगेटिव सोच, पॉजिटिव सोच। नेगेटिव सोच होती है तो सासू बहू की गलतियां ही देखेगी, बहू ने ऐसा किया, बहू ने ऐसा किया, बहू ने कैसे किया। और अगर पॉजिटिव सोच होगी तो वो सोचेगी नहीं बहू ने अच्छा किया, ये अच्छा कर रही है, ये तो थोड़ी सी गलती होगी लेकिन अच्छे के लिए किया। अगर एक पॉजिटिव सोच होगी तो गलती नहीं रहेगी, सहयोग की भावना रखेगी। अगर सोच ही नेगेटिव है तो गलतियाँ चाहे सासू हो, चाहे बहू हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, कोई भी हो, अगर सोच हमारी नेगेटिव है तो हमें हमेशा गलतियाँ ही नजर आएगी। अगर सोच हमारी पॉजिटिव है तो हमें गलतियाँ दिखाई नहीं देगी, उसमें भी अच्छा ही देगी। सोच पर हमारी सोच कैसी बने। घर को, मकान को हमें घर बनाना है, मकान ईंट चूने से वाला नहीं, मुझे घर बनाना है। सहयोग की भावना, अपनत्व की भावना, प्रेम की भावना, मिठास की भावना जिस घर में होता है वो घर बनता है और वही घर स्वर्ग बन जाता है। कोई कहता है स्वर्ग आपने देखा, मैंने कहा स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन स्वर्ग हम घर में भी उतार सकते हैं। जिस घर में प्रेम, अपनत्व, वात्सल्य, एक दूसरे सहयोग की भावना, सोच ने पॉजिटिव सोच हो, वो घर स्वर्ग जैसा होता है। और जिस घर में सोच नेगेटिव है, लड़ाई झगड़ा, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या के भाव होते हैं, वो घर होता है, वो घर नहीं होता है, ईंट चूने से बना हुआ मकान ही होता है। एक लड़की की सगाई हुई, उसने पहले से जान लिया कि मेरी 60 जेठानियां लगती है, मेरी 7 जेठानियां हैं, लेकिन घर में वातावरण झगड़े का, 7 जेठानियां आपस में झगड़ती है और आपस में भोजन बनाने की बारी है, सोमवार को ये बनाएगी, मंगलवार को ये, बुधवार को ये, गुरुवार को ये, शुक्रवार को ये, 7 बार को एक बांट दिया। लेकिन अगर सोमवार को जिसके अंदर उसकी तबीयत खराब होगी या कुछ ऐसा हो गया तो मंगलवार में वो नहीं बनाएगी, मैं क्या करूँ, उसकी बारी वो बनाए, वो किसको ही बनाए, मुझे क्या। आपस में झगड़ा, टकराव, खाना नाश्ता भी बराबर समय पर नहीं मिलता है, टकराव होता है, खाना भी सिंपल खाना मिलता है। लेकिन 8वीं बहू आई और हमारे गुरु मास की प्रवचन में आती थी, रोज प्रवचन सुनती थी, इसलिए 8वीं बहू गई, रात को घर पहुंची और सुबह उठी 5 बजे उठ गई और उठ करके कहाँ चली गई, रसोई का बच्चा, और कहीं गोबर धो रही है, पेट सेक रही है, वो कुछ और बना रही, दूध गर्म कर रही है। ये देखा, आवाज देके सासू माँ उठी, सासू माँ ने देखा ये बहू, अरे अभी तो रात को तो घर पे आई है और अभी सुबह रसोई में चली गई। उसने कहा बहू तुम क्या कर रही हो, लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मेरी इज्जत खराब कर देंगे, इज्जत खराब करेंगी, क्या आज ही तो रात को आई और आज ही रसोई में बैठा, तुम क्या करिए, तुम रहने दे, खाना नाश्ता में बना दूंगी। उसने कहा मम्मी एक बात बताओ, ये लोग धर्मशालाओं में भोजनशाला खोल के लोगों को फ्री में भोजन कराते हैं, इसलिए कराते हैं पुण्य के लिए। दूसरों को भोजनशाला खोल के भोजन कराने में पुण्य मिलता है, तो मैं घर वालों को भोजन कराऊंगी तो मुझे पुण्य कितना मिलेगा, मैं पुण्य के लिए, इसलिए मुझे रोकना मत, मुझे पुण्य कमाने दो। शास्त्र का तो पुण्य कमाना, तो तुम अकेले क्यों ना, मैं भी आऊँ, मैं भी पुण्य कमाऊंगी, आ जाओ, दोनों मिल गए। और सुबह सुबह नाश्ता तैयार, टेबल सजा दी, नाश्ते से सब तैयार। सुबह उठे लोग, वो यहाँ से हुई हुई थी, 9 बजे उठने वाली थी, उठी आई, देखा आज तो नाश्ता सब तैयार, तो किसने बनाया, सासू ने कहा इसने नहीं हो, अरे ये तो आज ही तो आई है और आज ही रसोई में चलेगी। इसने कहा हाँ ये पुण्य कमा रही है। सासू ने वो कहा कि भोजनशाला में भोजन कराने से दूसरों को पुण्य मिलता है, तो घर वालों को भोजन कराने से तो इतना पुण्य मिलता है, तो कैसा पुण्य मिलता है, तो तुम अकेले क्या, तो सातों ही हम ही पुण्य कमाई, आ जाओ सातों ही लगी। अब घर में रसोई में कोई भिंडी चिमक रही है, कोई तुरई बना रही है, कोई और तरकारी, अलग अलग
जहाँ एक रोटी सब्जी और रोटी जैसी तैसी मिलती थी, वहाँ अलग अलग 4 सब्जियाँ मिल गई, तरह तरह की सामग्री भोजन की बना दी, भोजन तैयार। तो सास ससुर ने सोचा कि वास्तव में आज तो हमारा घर स्वर्ग बना गया, कि सातवीं बहू वही स्वर्ग। अब दूसरे दिन देखा छोटी बहू ने घर में सफाई नौकर करते थे, अब जाने पड़ेंगे, अब ये नौकर तो ऐसे ही करेंगे, वो तो थोड़ा बहुत कर लिया और छुट्टी। तो नौकर करते जा रहे पड़े, कहीं क्या पड़े, सुबह उठी और घर की सफाई करने लगी, झाड़ू लिया, झाड़े हटाए, छत ठीक किया। और जिस घर में छत में कचरा हो, ये क्या हमारा छत क्या है? मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क में कचरा हो तो कैसा है? तो जहाँ हमारा घर मस्तिष्क है, छत हमारी मस्तिष्क है घर की, यहाँ वास्तु दोष नहीं होता है। कहते नहीं वास्तु दोष है, घर में वास्तु दोष है। घर में वास्तु दोष नहीं, हमारे विचारों का दोष है, हमारी सोच का दोष है। अगर सोच सही है, गलत है, विचार शुद्ध नहीं है, तो घर में वास्तु दोष क्या होगा? तो घर में वास्तु दोष का दोष मत देखो, हमारे विचारों का दोष देखो, हमारा भावनाओं का, हमारे सहयोग के और विचारों का सहयोग देखो। मेरे विचार कैसे शुद्ध है, मेरे विचारों में शुद्ध है, मेरे विचार सही नहीं है, तो वास्तु दोष क्या करेगा? तो अपना हो गई। अगर हमारा विचार शुद्ध है तो भी वास्तु दोष कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो उसे बहू ने सफाई की, सफाई करने लगी, सासू ने कहा क्या करिए तुम्हारी नाक कटाएगी, झाड़ू लगा रही, अभी तो आई है। इसने कहा माँ जी मम्मी, अगर मंदिर में झाड़ू लगाए तो पुण्य होता है पाप, तो मंदिर में झाड़ू लगाने से पुण्य होता है। तो मेरे गुरु महाराज ने घर को भी मंदिर समझो, ये मेरा घर भी मंदिर है, और मंदिर में झाड़ू लगाने से मुझे क्या मिलेगा? पुण्य। इसलिए मुझे पुण्य कमाने से रोकता हुआ झाड़ू लगाने लगी, पुण्य होता है। सासू भी आया, झाड़ू लगाने लगी, और सारी सातों ही जुड़ गई। फिर एक तीसरे दिन लिया था, घड़ा लिया, कुएं पर पानी लेने चले गए। सासू ने कहा क्या लोग देखेंगे, क्या कहेंगे, अभी बहू आई पानी लेने चलेगी, भेज दिया। उसने कहा मम्मी, लोग लाखों रुपये खर्च करके प्याऊ बनाते हैं, तो प्यासे को पानी पिलाते क्या होता है? नहीं होता है। तो मैं घर से वहाँ से कुएं ताज़ा पानी लेके आऊँगी, ठंडा ठाने पानी अगर परिवार को मिलेंगे, पिएंगे, तो मुझे क्या होगा? मुझे पुण्य कमा। और जो ही सब सुना, सभी पानी लाने लगी, पुण्य मिलता है। ये किसका परिणाम है? सोच का परिणाम। उसकी सोच, मौजूद सोच, कैसे घर को स्वर्ग बनाना, ये सोच उसकी पॉजिटिव थी। इसलिए घर को क्या बना दिया? जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था, खाने पीने का झगड़ा होता था, वो उसकी बारी है, वो उसकी बारी है, वो उसकी बारी है, जो बनाए जैसे थे बारी से बनाए, बिना मन से बनाएगा तो खाना कैसे बनाएगा? बिना मन से क्रोध में, द्वेष में बनाएगी कोई पर लड़की या महिला, तो कैसा खाना बनाएगी? और अगर प्रेम से बनाएगी, नहीं मेरे परिवार वाले हैं, परिवार वालों को खाना बनाने खिलाने से मुझे दूसरों को खिलाते, जहाँ भोजन सलामी होती है, कहीं ऐसा कार्यक्रम होता है, दूसरों को नाश्ता खिलाते, किस लिए? पुण्य कमाने के लिए। जब दूसरों को खिलाने से पुण्य होता है, तो घर वालों को खिलाने से कितना पुण्य? अगर ऐसी भावना से बनाए कि मेरे परिवार वालों को सुख पहुँचाए, परिवार वालों को मैं खिलाती हूँ, तो मुझे पुण्य का बंधन होगा और मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। और स्वर्ग बनेगा तो पुण्य हो गई, साथ साथ लक्ष्मी का वास होगा। जीवन में तकलीफ नहीं आएगी, जीवन में कभी टकराव नहीं होगा, जीवन में कभी बिखराव नहीं होगा। जिस घर में प्रेम, सहयोग की भावना हो, अपनात्व की भावना हो, प्रेम की भावना हो, मिठास हो, जिस घर में वो घर अपना स्वर्ग बन जाता है, उस घर में कोई लक्ष्मी भी अपने आप टिक जाती है। फिर उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। दरिद्रता ज़्यादातर घर में अगर क्लेश होता है, कई परिवार में देखे, कई परिवार में मैं देखा, बचपन से देखता हूँ। एक समय ऐसा था कि उसके पिताजी थे, तब तक इतना घर का नाम था, यह आगे नाम यश सेठ सेठ कहते थे, ये सेठ। और सेठ जाने के बाद घर में टकराव चालू हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, भाई भाई में झगड़ा हो गया, और आज सभी परिवार एकदम नीचे आ गए, कुछ नहीं बचा। और अगर प्रेम से रहते, पिता छोड़ के गए, उसको संभाल के प्रेम से रहते, आपस में हिल मिल के रहते, सहयोग की भावना रखते, तो आज
घर वापस वैसा ही रहता है। सही हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, पुण्य पाप तो ही, कर्म तो अलग चीज है। कर्म तो अपने हम पुरुषार्थ करते हैं, परिणाम कर्म का आधार पर होता है। लेकिन पुरुषार्थ तो समय करें। अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे और ऐसा अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे, परिवार में बिखराव का काम करेंगे, तो कर्म क्या करेंगे? पुरुषार्थ हमारा सम्यक हो तो परिणाम भी सम्यक मिलेगा। और पुरुषार्थ मेरा गलत है, दिशा मेरी गलत है, तो मंजिल तक कैसे पहुंचे? तो पहले सबसे पहले अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओ, सोच निर्मल बनाओ। मेरी सोच कैसी होनी चाहिए? रामायण जैसी सोच हो या महाभारत जैसी सोच? और ज्यादातर अभी क्या चलता है संसार में, देखता हूँ भाई भाई महाभारत की सोच सकते हैं, स्वार्थ की भावना रखते हैं। उसने ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, उसने ये कर लिया, पूरा मेरे से छीन लिया, या वो ले लिया, वो ले लिया। ये सोच क्या करती है? दूरियां बढ़ाती है, घटाती है? दूरियां बढ़ा देती है। और एक बार दूरियां बढ़ जाती नहीं, वापस खाई भरना बड़ा मुश्किल है। जिंदगी भर लग जाती खाई भरने। इसलिए दूरियां मत बनाओ, दूरियों की खाई मत बनाओ। जो भी है ये सोचो, आप उस समय ये सोचो, जो भी है, जैसा भी मिला, जो भी मिला, मेरे भाग्य के आधार पर मिल गया, मेरे भाग्य के आधार पर मिल गया, ये सोच लो। अगर भाई ने बंटवारा किया, कुछ भी या कम ज्यादा मिला, उस समय ये सोच लो कि जो मेरे भाग्य में था वो मिल गया, और मेरे भाग्य से ज्यादा मिलता नहीं है कुछ भी, तो बस भाग्य आधार पर मिल गया। तो पहले पत्नियां बंटवारा होती है, ये कहता है कि ये सोने चांदी के टुकड़े में प्रेम मत तोड़ना। क्या कहती थी? सोने चांदी के टुकड़े में पीछे प्रेम मत तोड़ना, प्रेम बनाए रखना, तो मिले चलेगा, लेकिन प्रेम बनाए रखना। और आज की बहुएं पत्नियां क्या कहती है? माँ तो ठिकाने डाल दो, भाई के प्रेम मत आई जाए। कितनी सोच मंत्र है। पहले यही कहती थी पत्नियां, बंटवारा करते थे, भाई कम मिले चलेगा, लेकिन प्रेम बना लेना चाहिए, वासनी प्रेम अपना तो बना लेना चाहिए। और आज की पत्नी बस केवल सोने चांदी चाहिए, सोना चांदी मिले, प्रेम मिले, या उसके लिए प्रेम टूटे टूटे, लेकिन हमें तो सोना चांदी चाहिए। मिल भी जाएगा लेकिन टिकेगा नहीं, ये भी ध्यान रखना। मिल जाएगा, आप अगर ज्यादा करके लड़ाई झगड़ा करके आपने भाई से ले लिया, भाई दे भी देगा, लेकिन वो टिकेगा। लक्ष्मी जहाँ टकराव होता है या झगड़ा होता है, लक्ष्मी भी वास नहीं करती है, टिकती नहीं है, चली जाती है। तो हमेशा सोच हमारी अच्छी बनाओ, आगे से ही सोचो, कभी ऐसा काम बढ़े, बंटवारा हो, कुछ भी हो, तो यही कहना प्रेम बना रहे, भले कम मिले या ज्यादा मिले, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रेम बनाए रखना। घर में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, सहयोग की भावना हो, अपनत्व की भावना हो, वो घर अपना स्वर्ग जैसा बन जाता है। और यहाँ तिब्बत में ऐसा है, साथ में हिल मिल के रहते, भाई भाई हिल मिल के रहते, ये दिखता है, सामने दिखता है, तो घर स्वर्ग जैसा होता है। जब अपनत्व की भावना हो, जहाँ सहयोग की भावना हो, जहाँ प्रेम की भावना हो, वो घर अपना स्वर्ग हो जाता है। वो घर में अपना धर्म का, और वो धर्म करेगा जब घर में शांति है, प्रेम है, तो यहाँ कभी वो मन से सामायिक प्रतिकोण पूजा मन से कर पाएगा, शांति से कर पाएगा। और अगर घर में लड़ाई झगड़ा है, वो सामायिक लेके बैठ जाएगा, पूजा भी करेगा, लेकिन मन में तो क्या भावना चलेगी? द्वेष की भावना, कसाई की भावना जब चलती रहेगी। घर में अशांति है, झगड़ के आई और सामायिक लेके बैठ गई माँ जी, वो सामायिक में क्या करेगी? सब भाव रखेगी, समता रख पाएगी? मन में क्या चलेगा? हमने ज्यादा ऐसे कर दिया, वो कर दिया, जाने ऐसा आने तो मौका आएगा, मन में क्या भाव चलेगा? वही भाव तो समय भी हो पाएगी। पहले तभी से बैठ जाएगा, आसन जाके गलत में बैठ जाएगा, लेकिन मन से तो राग देश की भावना चल रही। तो घर में अगर घर वातावरण शांत है, धर्म में प्रेम का वातावरण है, अपनत्व का वातावरण है, सहयोग की भावना वाला वातावरण है, वह धर्मशाला में भी वो आपके आराम से समता से समय कर पाएगा, समता आराम से भगवान की भक्ति कर पाएगा, पूजा कर पाएगा,
आराम से, धैर्य से, क्षमता से कर पाएगा। और घर में अगर शांति नहीं है तो मंदिर में भी शांति मिलने वाली। शांति मंदिर में नहीं, ना मस्जिद में, ना कोई देवालय में। शांति का मार्ग विराजे खुद के अंतर, शांति खुद के अंतर है। अगर घर में शांति है, अंतर में शांति है, तो मंदिर में भी शांति है। अगर घर में शांति है तो मंदिर में भी शांति नहीं हो सकती। तो इसलिए घर का वातावरण निर्मल बनाए, सोच हमारी ऐसी अच्छी बनाए। सोच कैसी बनानी है? शिवपाल की तरह। जिस शिवपाल धौल से उनको मारने की कोशिश की, कितनी बार? 2 बार की। एक बार डूबा जाति का आरोप लगाया और दूसरी बार कटार लेके मारने चला। फिर उनकी सोच में क्या था? द्वेष की भाव, द्वेष की भाव है नहीं है, धर्मात्मा आत्मा थी। इसके भीतर में यही भाव थे, वो सत्ता, संपत्ति और स्त्री को आसक्ति के भाव थे, और आसक्ति ने इसको नरक तक पहुंचा। लेकिन द्वेष की भावना नहीं। ऐसी ही हमारी सोच बढ़े। सोच कब बनेगी? जब अगर अनुकूलता में हर व्यक्ति अच्छी सोच सकता है, लेकिन प्रतिकूलता में अगर किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया या किसी भाई ने कोई कुछ बोल दिया, कुछ अपमान कर दिया, उस समय में अगर मेरे भीतर में प्रेम बना रहे, वही अपना तो बना रहे, वही सहयोग की भावना बनी रहे, तो समझना कि मेरे भीतर में सोच पॉजिटिव सोच आ रही है। नेगेटिव सोच मेरे दिमाग में नहीं है। और पॉजिटिव सोच है तो सोचेगा भाई है, होगी गलत भावना होगी, उस कारण ऐसा बन गया होगा, उसके ऐसी कोई वातावरण बन गया होगा, इसलिए उसने मुझे कुछ बोल दिया या मुझे नुकसान कर दिया है, कुछ कर दिया। है तो मेरा भाई, मुझे वही सहयोगी भावना रखनी है, वही प्रेम का भाव रखना है, वही अपना तो भावना रखना है। अगर ऐसा हो जाता है कब होगा? जब हमारी सोच पॉजिटिव हुई और साथ साथ कर्म पर विश्वास, अपने आत्मा पर विश्वास। आत्मा मेरी धर्माधीन है, हर आत्मा धर्माधीन है, हर आत्मा परमात्मा है, हर आत्मा परमात्मा है। तो मैं परमात्मा का अपमान कैसे करूं? मैं अपने परमात्मा को गाली कैसे दूं? अगर व्यक्ति समझते आत्मा परमात्मा जानते हैं, सब समझते हैं, अब पासु आत्मा परमात्मा है, तो उसको गाली देते समझना परमात्मा है, यह आत्मा परमात्मा है, पर मैं परमात्मा को गाली कैसे दे सकता? परमात्मा को गुस्सा कर सकते हैं, परमात्मा के ऊपर नुकसान, उसको नुकसान करने की चेष्टा कर सकते हैं। परमात्मा तो हर आत्मा क्या है? परमात्मा है। हम ये सोचें कि सब आत्माएं परमात्मा है, तो मैं परमात्मा का आदर करूं, अपमान। अगर ऐसी सोच आ जाए, ऐसे भाव आ जाए, तो घर में ये सोचेगी सास को कि ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, यही परमात्मा है और मैं भी परमात्मा। तो आपस में परमात्मा है, तो एक दूसरे का अपमान, एक दूसरे की गाली, एक दूसरे लड़ाई झगड़ा में कैसे कर सकते? अगर ये भाव आ जाए तो घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, घर में प्रेम, वात्सल्य, अपना सहयोगी भावना बने रहेगी। ऐसी ही हमारी भावना बने, ऐसी ही हमारी विचारधारा बने, और घर में प्रेम, अपनत्व, सहयोग और वात्सल्य ये सब अपने भीतर में बनाए रखे। घर अगर मेरा स्वर्ग होगा तो धर्मशाला भी, मंदिर भी मुझे स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। तो ऐसा ही करना चाहिए। सूर्य अपने दिन के आदमस्तों भाई को सेवन कर ससागे बड़ी ठाणे मेरी माता का समस्त होता है पानार कोसी सात कोसी के सुख के आनंद ससागे वचन के निसा और सोवन सब समय होता है पानस सूर्य वाले मानस के मोहन या सचित हां बोलो जिन शासन देव की जय।